जितना उनको अभी तक देखा है, मेरी नज़र में मुझे अगर ऑनेस्टली ओपिनियन में देखूँ तो मुझे तो स्लॉगर लगते हैं वो। आपको स्लॉगर बस हर बॉल चलाना है उन्होंने, लग गई तो लग गई, जिस दिन लगी तो ठीक है, मोस्टली उनके फेलियर के चांसेस ज़्यादा होंगे। आपने देखा होगा कि वो कुछ 8 इनिंग्सें होती हैं और एक में उनके स्कोर होते हैं, तो बाकी वही 10, 15, 0, 20। मुझे तो वो जिस तरह वो घुमाते हैं, उनकी टेक्निकल होती है, बस ऐसे ही खड़े हुए हैं, बस 2 मुझे बॉल में घुमा दूँ बस। मुझे तो वो टेक्निकली तो कोई साउंड नहीं लगा वो। अच्छा, ये आग लगाएगी बात इंडिया में, क्योंकि वो उनको मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ। अब जिस दिन मैं ये भी कह रहा हूँ, जिस दिन लगी तो लगी, हर्ट भी कर सकता है अगली टीम को, लेकिन उसके बहुत हाई रिस्क वाली गेम है उसकी, और अगर अच्छा स्मार्ट बॉलर हो, मुझे लगता है बावजूद तो पाकिस्तान के फॉर्मर फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा को स्लॉगर कह दिया। स्लॉगर मतलब के लगी लगी, लग गई नहीं लगी तना सही। मोहम्मद आमिर को यह लगता है कि अभिषेक शर्मा इज मोर ऑफ अ स्लॉगर हिटर, यानी कि टुलर है, ठीक है। ही सेज के टेक्निकली इतना ज़्यादा साउंड नहीं है अभिषेक शर्मा, ठीक है। और उसका ना 2 मेजर मसाइल हैं जो मैं पहले भी अपनी वीडियोस में भी कहता हूँ, आमिर भाई ने भी उन्हीं चीज़ों के ऊपर हाईलाइट किया है। एक बॉडी की तरफ आता हुआ गेंद या बॉडी पर गेंद, और दूसरा स्लोअर वंस। अभिषेक शर्मा एक टुल्लेबाज प्लेयर है, ये कहना है भाई मोहम्मद आमिर का। आमिर ने कहा है कि भाई अभिषेक शर्मा लाइन वाली बॉल के ऊपर फंसता है, स्लोअर वन के ऊपर फंसता है। सो भाई अभिषेक शर्मा जैसा प्लेयर जो है ना, वो साल में 1-2 दफा ही चलता है, जिस हिसाब से इनकी भाई गेम होती है। अगर लाइन में बॉल आ गई तो भाई फिर आउट होके चले जाते हैं। इस तरह के प्लेयरों के जो आउट होने के चांस होते हैं ना भाई, वो 99% होते हैं, मोहम्मद आमिर ने कहा है। मोहम्मद आमिर के अभिषेक शर्मा को स्लॉगर कहने के ऊपर कुछ जरूरत से ज्यादा ही विवाद हो गया। मतलब मैं तो मिस करने लगा था एपिसोड, वो तो दोबारा से मैंने वो वीडियो देखी तो मैंने कहा है, असल में कल एक शो में मोहम्मद आमिर ने कहा अभिषेक शर्मा एक स्लॉगर है, रीजनिंग भी दी, मैंने वीडियो भी में भी आपको बताया। वो आज वो फिर मोहम्मद आमिर से रिलेटेड इंडियन क्रिकेट फैंस जो हैं वो तप गए, ठीक है, जो सोशल मीडिया के ऊपर होते हैं। उन्होंने कहा कैसे कह दिया स्लॉगर, वो गाली गलौज शुरू हो गई एंड ऑल दैट। तो मोहम्मद आमिर से आज फिर ताबिश ने पूछ लिया। ताबिश तो आपको पता है वो तो नहीं छोड़ता, वो तो फुल टाइम चेज़र मास्टर है, ठीक है। तो मोहम्मद आमिर ने फिर कहा कि अभिषेक शर्मा स्लॉगर है, नहीं तो आउट। नाम अमूमन स्लॉगर एक स्लैंग वर्ड है, इसको यही माने लेते हैं, तुक्का बाज है, जो मर्जी समझ लें। साथ में राशिद लतीफ बैठे थे प्रोग्राम में, अहमद शहजाद भी बैठे थे, मगर राशिद लतीफ ने आगे मजाक से कहा कि अगर वो स्लॉगर है तो ऐसे 2 बल्लेबाज पाकिस्तान टीम को भी मिल जाए। अहमद शहजाद ने कहा ये मोहम्मद आमिर की अपनी राय है, मगर अहमद शहजाद को अभिषेक शर्मा बेहतर लगते हैं, पसंद हैं। बट मोहम्मद आमिर ने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने ये कहा कि अभिषेक शर्मा अभी जो करते हैं ना, यानी लगे छक्का लग गया, ये हो गया, मतलब इंग्लैंड के खिलाफ 135 रन की इनिंग खेल दी, 200 के स्ट्राइक रेट, 250 के स्ट्राइक रेट, ये सब जो बल्लेबाजी चल रही है, ये चूंकि पार्टी विकटें हैं तो उधर रन आ रहे हैं और आपको लगता है कि अच्छा खेल रहा है, लेकिन दरअसल वो स्लॉगर है। जिस दिन वो बॉल के ऊपर आके रोकना शुरू करेगा, देखूंगा मैं, टफ पिच के ऊपर भी रन करेगा, तब मैं अपनी राय बदल सकता हूं। मोहम्मद आमिर ने ये कहा कि अगर वो सीना कंट्री में लाइक साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड की स्विंग कंडीशन के अंदर जब रन करेगा ना, फिर मैं देखूंगा कि फिर मैं अपनी राय बदल भी सकता हूं। उन्होंने कहा उसकी टेक्निक नहीं है, वो बॉल को प्रॉपर डिफेंड नहीं कर सकता, वो स्लॉगर है, वो आते साथ मारना धारना शुरू कर देता है, अब उसमें वो चल जाता है, कई दफ़ा वो नहीं चलता। प्लस उन्होंने कहा कि अभी वो उस तरीके से टेस्ट नहीं हुआ, वो इन अ वे इंग्लैंड में नहीं खेला हुआ, न्यूजीलैंड में नहीं खेला हुआ, साउथ अफ्रीका में आमिर ने कहा कि नहीं खेला हुआ, साउथ अफ्रीका में अभिषेक शर्मा खेला हुआ है, वहाँ पर उसकी 150 है। अभिषेक शर्मा सेना में 2 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर खेला हुआ है, एक ऑस्ट्रेलिया और एक है साउथ अफ्रीका, उन दोनों में एक 150 है। अच्छा, वहाँ पर ना कुछ ग्लिम्पसेस आए अभिषेक शर्मा के ना, हल्के से, मतलब इन वे के 50s के अलावा मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर वो एक हल्की सी, आप कहते हैं ना, चिंगारी सी एक नज़र आई। बट द थिंग इज़ वंस अगेन बात वही है कि इंतहाई डिफरेंट पिचेस, इंतहाई डिफरेंट कंडीशंस, बड़े ग्राउंड्स, ये चीज़ें मैटर करती हैं T20 में। कॉन्ट्ररी अगर आप इंडिया में देखें, बायलैटरल्स में, IPL में फ्लैट विकेट्स बनती हैं, पब्लिक डिमांड छक्के चौके देखने होते हैं, साफ सी बात है, तो वो बनाते इस किस्म की विकेट्स हैं। अब वही इंडियन पिचेस हैं, वर्ल्ड T20 में देख लो कैसे ऑपरेट कर रही हैं। वो आपको मुंबई की विकेट वो देखी थी, मतलब इंडिया वाले 77 for 6 हुए पड़े थे भाई, जिसमें अभिषेक शर्मा गोल्डन डक के ऊपर गया। खैर, तो वो छोटी बाउंड्रीज, फ्लैट पिचेस, वो एक इंटायरली डिफरेंट चीज़ होती है। वो एक अलग बात है कि आपका मिडल में लगा हुआ जो छक्का होता है वो किसी भी ग्राउंड में छक्का हो जाता है, ठीक है ना, या पेस बॉलर को आपने मारा, आपका टॉप एज भी लग गया, कई दफ़ा थर्ड मैन के ऊपर से भी छक्का चला जाता है, वो एक अलग चीज़ है, उसमें डेफिनेटली थोड़ा बहुत बाउंड्री का एलिमेंट आता है। लेकिन मिडल लगे हुए बैट के ऊपर तो आपको पता है अक्सर 80 मीटर्स, 90 मीटर, 100 मीटर के छक्के लग रहे होते हैं। हार्दिक पांड्या ने भी 109 मीटर का मारा है, उससे पहले दुबे जी ने 107 का मारा था, वो एक इंटायरली डिफरेंट चीज़ है। तो एक चीज़ तो ये है कि मेरे को लगता है कि वो टेक्निकली खेले हैं, लिस्ट ए भी खेले हैं और T20 भी बहुत ज्यादा, क्योंकि IPL खेलते हैं वहां पे, नो डाउट पार्टी विकटें हैं, जो भी है, बट 1500 बनते हैं। T20 में सिर्फ T20 में 800 है, लिस्ट ए में 400 है, यानी वनडे फॉर्मेट के अंदर 400 है उस लड़के के। सो ये अभी आप देखिए सूर्यवंशी है, वो भी सूर्यवंशी, उसको भी देख के आपको शायद लगता होगा कि वो भी स्लॉगर है,
बट आजकल आप क्रिकेट देखें ना ओवरऑल, ये बात ठीक है मोहम्मद आमिर की, जहां पे टर्निंग ट्रैक होगा, सीमिंग होगा, जहां पे स्विंग मिलेगा, वहां पे रन हो, तो वहां पे बड़े बड़े बल्लेबाज और भी नाकाम होंगे, जिनको हम शायद बेहतर बल्लेबाज भी कहते हैं। बट मोहम्मद आमिर एक बॉलर है, हो सकता है अगर वो अपने टाइम पे होते तो अभिषेक शर्मा को ना खेलने देते। हमने पीएसएल में देखा है सामी जो बड़े अच्छे बल्लेबाज हैं, उनको मतलब ठीक ठाक किस्म का आगे लगाया होता है मोहम्मद आमिर ने। सामी जो भी अच्छा खेलते हैं, यही नहीं है कि मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूं, ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलता तो थोड़ा ज्यादा बेहतर लगता है कि क्या इधर से मोहम्मद आमिर है और सामने से अभिषेक शर्मा बैटिंग कर रहे हैं। मुझे अभी तक याद है फखर जमान की एक बार, फखर जमान ने ये कहा कि मुझे मोहम्मद आमिर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर मिले, जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी पाकिस्तान की सबसे बड़ी है, वहां पे मिले, तो कहते मैंने मोहम्मद आमिर को एक बात की यार तूने मुझसे कभी कवर पे चौका नहीं खाया, यानी मोहम्मद आमिर को पता वहां पे अच्छा खेलेंगे, वहां पे बॉल ही नहीं दिया फखर जमान को। सो मैं खुद पाकिस्तान के ये रिसेंट जितने बॉलर गुजरे हैं, सबसे कनिंग बॉलर अगर किसी को मानता हूं मोहम्मद आमिर है, तो उनकी ये राय है कि अभिषेक शर्मा टुल्लेबाज है इन अदर वर्ड। बट मेरा मानना अभिषेक शर्मा को लेकर थोड़ा डिफरेंट भी है। अगर आप वैसे क्रिकेट देखें, आईसीसी की इवेंट है, एसीसी के इवेंट है, कहीं के भी हैं, अब आप अभिषेक शर्मा का देखिए, ठीक है भारत में बहुत ज्यादा खेला है, मगर मैं आपको बताऊं शायद मोहम्मद आमिर को पता नहीं होगा, वो साउथ अफ्रीका में खेले हुए हैं। अभिषेक शर्मा सीना कंट्री 4 मुल्कों को कहते हैं, सीना कंट्रीज, एस से साउथ अफ्रीका, ई से इंग्लैंड, एन से न्यूजीलैंड और ए से ऑस्ट्रेलिया। तो वो ऑस्ट्रेलिया भी खेले हुए हैं, वो साउथ अफ्रीका भी खेले हैं, और दोनों में 50 की हुई है। टी20 में 50 मानी रखती है, ठीक है ना, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में 2 इनिंग अच्छी खेली है, और साउथ अफ्रीका में भी एक में 50, एक में शायद 30 प्लस रन है, 38 या 36 रन है, और 2 में नहीं रन किए थे साउथ अफ्रीका में। बस ऑस्ट्रेलिया में भी एक इनिंग में 68 रन है, दूसरे में भी ठीक रन है उनके, मतलब साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया दोनों में वो खेले हुए हैं, कहना ये चाह रहा हूं। बाकी न्यूजीलैंड रहा तो न्यूजीलैंड भी मुझे लगता है, मेरी राय है, मुझे लगता है कि प्लस उन्होंने कहा कि अभी वो उस तरीके से टेस्ट नहीं हुआ, वो इन अ वे इंग्लैंड में नहीं खेला हुआ, न्यूजीलैंड में नहीं खेला हुआ, साउथ अफ्रीका में आमिर ने कहा कि नहीं खेला हुआ, साउथ अफ्रीका में अभिषेक शर्मा खेला हुआ है, वहाँ पर उसकी एक 50 है। अभिषेक शर्मा सेना में 2 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर खेला हुआ है, एक ऑस्ट्रेलिया और एक है साउथ अफ्रीका, उन दोनों में एक 50 है। अच्छा, वहाँ पर ना कुछ ग्लिम्पसेस आए अभिषेक शर्मा के ना हल्के से, मतलब इन अ वे के 50s के अलावा मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर वो एक हल्की सी, आप कहते हैं ना, चिंगारी सी एक नज़र आई। बट द थिंग इज वंस अगेन बात वही है कि इंतहाई डिफरेंट पिचेस, इंतहाई डिफरेंट कंडीशंस, बड़े ग्राउंड्स, ये चीज़ें मैटर करती हैं T20 में। कॉन्ट्रेरी अगर आप इंडिया में देखें, बायलैटरल्स में, IPL में फ्लैट विकेट्स बनती हैं, पब्लिक डिमांड छक्के चौके देखने होते हैं, साफ सी बात है, तो वो बनाते इस किस्म की विकेट्स हैं। अब वही इंडियन पिचेस हैं, वर्ल्ड T20 में देख लो कैसे ऑपरेट कर रही हैं। वो आपको मुंबई की विकेट वो देखी थी, मतलब इंडिया वाले 77 for 6 हुए पड़े थे भाई, जिसमें अभिषेक शर्मा गोल्डन डक के ऊपर गया। खैर, तो वो